Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss about a poem, and the poem name is Shadwell, which is written by John Dryden. And in this particular video, we are discussing our remaining lines of this poem's text. So let's begin. Students, I hope you understand the meaning of this word Shadwell. Shadwell is also a poet and poet laureate like John Dryden. And this poem written by John Dryden, and this poem's other names are Macflecknoe and A Satire Upon the True Blue Protestant, T.S. means Thomas Shadwell. And this is a mock heroic poem, and in this poem Dryden attacked on Shadwell's writing style, Shadwell's poetry. According to this poem, Shadwell as a king of dullness poetry. So स्टूडेंट जो ये पोएम है शेडवेल, इसका आज ये पर्टिकुलर थर्ड वीडियो है इस पोएम पे, और मैंने ऑलरेडी जॉन ड्राइडन पे वीडियो बना दिया है, जॉन ड्राइडन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसके बाद में शेडवेल का शॉर्ट इंट्रोडक्शन पे वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में दो और ऐसे वीडियो बन गए जिस पे मैंने टेक्स्ट की लाइन्स, जो टेक्स्ट है पोएम्स की लाइन्स पे बात की है। इस वीडियो में भी हम पोएम की लाइंस मीन्स इसके टेक्स्ट पे बात करेंगे, बट उससे पहले एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो पोएम है शेडवेल, ये जॉन ड्राइडन ने लिखी है, और जॉन ड्राइडन की तरह ही शेडवेल एक पोएट लॉरिएट थे, बट वो एक ग्रेट पोएट नहीं थे लाइक अ ड्राइडन, है ना, ड्राइडन की तरह एक ग्रेट पोएट नहीं थे। सो इस पोएम में ड्राइडन ने यही बताया है कि जो शेडवेल है उनका लिखने का स्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो कुछ भी लिख देते हैं, वो जो है उनको फादर ऑफ लाइक टिटोलॉजी माना गया है, ठीक है, कि जिसको ये नहीं पता है कि क्या लिखना है, बस वो एक अपने पोएम को बड़ा करने के लिए एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते जाते हैं, है ना, रिपीटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन विच इज़ अगेन एंड अगेन रिपीटेड बाय शेडवेल इन हिज पोइट्री, ठीक है। तो ऐसा इनकी पोएम्स में होता है। तो जॉन ड्राइडन बोल रहे हैं कि ये जो बंदा है ये बिल्कुल नॉनसेंस लिखता है, ये एक ही बात को बार बार रिपीट करके अपनी पोएम को बड़ा करने के चक्कर में लिख देता है, और इसको लिखने का सेंस नहीं है। इससे पहले जब हमने दो इसके वीडियो पढ़े थे उनमें टेक्स्ट पढ़ा है इनका, तो टेक्स्ट में क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट इसकी लाइन है ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, कि जो इंसान पैदा हुआ है उसको मरना निश्चित है, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और हमारा डिके, हमारा विनाश निश्चित तौर से होगा, ठीक है। ये बहुत ही फिलोसफिकल और बहुत ही अच्छी लाइन है इस पोएम की स्टार्टिंग लाइन। उसके बाद बात कर रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क मस्ट ओबे, जब भाग्य आता है तो मोनार्क को भी ओबे होना पड़ता है, मतलब उसके आगे झुकना पड़ता है। एंड हु इज़ मोनार्क्स? मोनार्क्स आर एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज एंड किंग एंड क्वींस। So monarch is a one word for aristocratic families and king and queens. So this Flecknoe found who like Augustus. अब जो रिचर्ड फ्लैक्नो है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था हमारी प्रीवियस वीडियो में कि रिचर्ड फ्लैक्नो कौन है। सॉरी, रिचर्ड फ्लैक्नो जो है वो एक नॉनसेंस राइटर है, नॉनसेंस पोएट हैं लाइक शेडवेल। अब वो अपनी एज में आ गए हैं, अब वो बड़े हो गए हैं और उनको अपना कोई सक्सेसर चाहिए, अपना उत्तराधिकारी चाहिए, और उत्तराधिकारी को उनको चूज़ करना, और वो सोच रहे हैं कि वो किसको चूज़ करें। उनके लिटरेरी सन तो बहुत सारे हैं, मीन्स उनके अंडर में उनके जैसा लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट हु इज़ द बेस्ट सूट्स ऑन हिज चेयर, है ना, उनकी चेयर पे कौन सूट करेगा सबसे ज़्यादा, तो वो चूज़ करते हैं शेडवेल को। वो कह रहे हैं कि शेडवेल जो है वो एक ऐसा बंदा है, ओनली ऐसा पर्सन है जो एकदम फिट और सूट करेगा उनकी जगह आने के लिए। तो वो सक्सेसर किसको चूज़ करेंगे? शेडवेल को चूज़ करेंगे, क्योंकि शेडवेल ही उनकी तरह एकदम बकवास लिखता है और अच्छा नहीं लिखता है। हो सकता है बाकी जो लिटरेचर है वो तो कभी कभार बाय चांस कुछ अच्छी बात कर दे, है ना, कुछ मीनिंगफुल बात कर दे, बट शेडवेल पे उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो कभी भी अच्छी बात नहीं करेगा। तो वो किसको चूज़ करेंगे एज ए सक्सेसर? वो चूज़ करेंगे शेडवेल को। अब देखो, हम इसकी जो रिमेनिंग लाइन्स जो हमने कल कवर कर ली थी उसके आगे का पढ़ते हैं। हाँ, शेडवेल यहाँ से पढ़ लेते हैं। शेडवेल अलोन ऑफ ऑल माई सन्स इज़ ही हु स्टैंड कन्फर्म्ड इन फुल स्टूपिडिटी, कि शेडवेल अकेला ऐसा बंदा है जो मेरे बाकी लिटरेरी सन है उनमें, कि वो क्या करे, वो खड़ा रहेगा बिल्कुल स्टूपिडिटी के साथ, मतलब बिल्कुल मूर्खता के साथ सिर्फ शेडवेल ही खड़ा हो सकता है। तो मैं किसको चूज़ करूँगा एज ए सक्सेसर? मेरा शेडवेल को।
फिर बात कर रहे हैं, द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग मेक प्रिटेंड्स बट शेडवेल नेवर डेविड्स इनटू सेंस, कि हो सकता है कभी कभार जो मेरे बाकी लिटरेशन है वो थोड़ी सी सेंसफुल या मीनिंगफुल बात कर लें, बट मुझे जो शेडवेल है उन पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो कभी भी मीनिंगफुल बात नहीं करेगा। But Shadwell never deviates into sense. Some beams of wit on other souls may fall. हो सकता है कुछ किरणें किसकी, सेंस की, नॉलेज की, बाकी जो मेरे लिटरेचर है उन पे गिर जाए, बट वो किरणें कभी भी शेडवेल पे नहीं गिरेगी, क्योंकि शेडवेल ने खुद को अपनी मूर्खता में इतना बुरी तरह बांधा हुआ है, जकड़ा हुआ है कि वो कभी से भी नॉलेज नहीं ले सकता है। देखो, सम बीम्स ऑफ विट ऑन अदर सोल्स में फॉल, स्ट्राइक थ्रू एंड मेक अ लिसिड इंटरवल, मतलब स्ट्राइक थ्रू, वो अगर किसी और मेरे जो लिटरेचर है उन पे अगर बीम्स आएगी नॉलेज की या सेंस की थोड़ी बहुत, तो हो सकता है वो कुछ ल्यूसिड इंटरवल मतलब कुछ नॉलेजेबल बात कर ले और कुछ मीनिंगफुल चीज़ लिख दे, हो सकता है। बट शेडवेल्स जेन्युइन नाइट एडमिट्स नो रे, बट जो शेडवेल की जेन्युइन नाइट है, नाइट इन द सेंस हियर इज द मीनिंग ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस जो है उसका, डार्कनेस इन द सेंस जिसको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, जिसको जो बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि किसी चीज़ का जिसे पता नहीं है, जो बिल्कुल फूल है, तो वो कह रहे हैं कि बट जो शेडवेल की डार्कनेस है जो वो कभी भी अलाउ ही नहीं करेगी ऐसी नॉलेजेबल बीम्स को, रेज को, कि वो उसके ऊपर पड़े। ठीक है, आप समझ रहे हो, आई थिंक यू गॉट इट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि शेडवेल इतना ज़्यादा मूर्ख है कि वो कभी एडमिट ही नहीं करेगा अच्छी रेज को, नॉलेजेबल रेज को। बट शेडवेल जेन्युइन नाइट एडमिट्स नो रे, हिज राइजिंग फॉग्स प्रिवेल अपॉन द डे, उसका जो राइजिंग फॉग है, वो राइजिंग फॉग हियर इज द मीनिंग इज कि जो उसका इतना ज़्यादा अंधकार है वो क्या करेगा, प्रिवेल अपॉन द डे, बहुत पूरी जगह फैला हुआ रहेगा। और बिसाइड्स हिज गुडली फैब्रिक फिल्स द आई, इसके अलावा उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, गुडली फैब्रिक फिल्स द आई, गुडली फैब्रिक, जिसने बहुत ही ऐसे फैब्रिक जो कपड़े पहने हुए हैं, किसने, शेडवेल ने, वो हो सकता है फिल्स द आई, आँखों को भर दें। इसके अलावा उसने जो कपड़े पहने हुए वो भी ऐसे पहने हुए हैं कि हो सकता है वो हमारी आंखों को भर दें। एंड सीम्स डिज़ाइन फॉर थॉटलेस मैजेस्टी, और हो सकता है कि वो उसके कपड़े सीम्स ऐसा लगता है डिज़ाइन किए गए हैं थॉटलेस मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज, मतलब हो सकता है उसके कपड़े भी ऐसा लगता है उसको देखने में, शेडवेल को देखने में, कि जैसे उसका फिजिकल अपीयरेंस और उसके कपड़े भी जैसे थॉटलेस मैजेस्टी के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किए गए हैं, मतलब जैसा कि उसका नॉलेज है वैसे ही उसका फिजिकल अपीयरेंस है, वैसे ही उसका ड्रेसिंग सेंस है, जिसको देख के ही पता चल रहा है कि उस बंदे में कुछ भी नहीं है। Besides his goodly fabric fills the eye and seems designed for thoughtless majesty, thoughtless as monarch oaks that shade the plain। अब यहाँ कंपेयर किया गया है थॉटलेस को किससे, ओक ट्री से। ऐसा माना जाता है कि जो ओक ट्री है उसकी शेडो किसी को भी नहीं होती है, वो अपनी शेड किसी को भी नहीं दे सकता, और वो बहुत टाइम तक रहता है, बहुत टाइम तक लंबा एज इट इज़ रहता है, मे बी 300 और 400 ईयर्स, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा रहता हो। तो ओक ट्री का यहाँ एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया है कि जैसे ओक ट्री है वो किसी काम का नहीं है, वो ऐसे ही किसी को भी शेड नहीं कर सकता, वैसा ही क्या है, शेडवेल है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, वो कुछ भी लिखे वो कुछ अच्छा लिख ही नहीं सकता है, वो बिल्कुल थॉटलेस है। तो देखो, थॉटलेस एज मोनार्क एज ओक्स, थॉटलेस ऐसा है वो, एज मोनार्क एज ओक्स, जैसे ओक जो है उसकी तरह ही वो मोनार्क है, वो राजा है थॉटलेस का, डलनेस का राजा है, कौन, शेडवेल, जैसे कि ओक है, ओक ट्री है। दैट शेड द प्लेन, जो शेड करता है प्लेन में, मैदान में, एंड स्प्रेड इन सोलमन स्टेट स्पाइनली रिजाइन, जो क्या करता है, स्प्रेड इन सोलमन स्टेट, फैला देता है अपने आप को सोलमन स्टेट में, स्पाइनली रेन, और रेन करता है, राज करता है, अकेला राज करता है ओक ट्री, अपनी शेड प्लेन में गिराना चाहता है, पर उसकी शेड का कोई मीनिंग नहीं है मैदान में, खुले मैदान में। अगर रेगिस्तान में कोई गुलाब का फूल उग जाए, वहाँ जाने वाला कोई नहीं हो, तो उस गुलाब का क्या मीनिंग, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको ना तो कोई देख सकता है और ना ही उसकी कोई स्मेल कर सकता है। तो वैसा ही ओक ट्री है, अगर ओक ट्री खुले मैदान में अगर शेड करेगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा।
तो वैसा ही किसको बताया गया है, शेडवेल को बताया गया है कि वो ऐसी बातें करता है जो बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं होती है। एंड स्प्रेड इन सॉल्वेंट स्टेट स्पैनली रेन, फिर देखो यहाँ पे कंपेयर किया गया है शेडवेल का किससे, हेवुड और शीले से। बोला गया है कि एक्चुअली शीले और हेवुड का कंपैरिजन किया गया है शेडवेल के साथ कि भाई ये दोनों भी इसी की कैटेगरी में आते हैं, इसी के जैसे मूर्ख व्यक्ति हैं। हेवुड एंड शीले वर बट टाइप्स ऑफ दी इज द मीनिंग इज कौन, शेडवेल, यू, है ना। यहाँ पोएट बोल रहा है कि जो हेवुड और शीले हैं वर बट टाइप ऑफ दी, वो भी तेरी तरह ही हैं, टाइप ऑफ दी इन द सेंस टाइप ऑफ यू। ताउ लास्ट ग्रेट प्रॉफिट ऑफ ट्यूटोलॉजी, और तुम क्या हो, यू आर ए ग्रेट एंड लास्ट प्रॉफिट ऑफ ट्यूटोलॉजी। ट्यूटोलॉजी इज द मीनिंग ऑफ, जो मैंने आपको बताया था कि एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करना, है ना, रिपीटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट नेसेसरी, अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन। इसका जो एक मीनिंग आप लिखना चाहें तो अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ एन इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं आप, जिसका कोई मीनिंग नहीं है बार बार रिपीट करने का, तो वो होता है ट्यूटोलॉजी। तो यहाँ क्या बताया गया है शेडवेल को, थॉटलेस इज मोनार्क ओक्स दैट शेड द प्लेन एंड स्प्रेड इन सॉल्मन स्टेट स्पैनली रेन, हेवुड एंड शीले वर बट टाइप्स ऑफ दी, दाउ लास्ट ग्रेट प्रॉफिट बताया गया है। प्रॉफिट आप सब जानते हैं, प्रॉफिट का क्या मीनिंग होता है, जैसे मुस्लिम्स में वो प्रॉफिट होते हैं, मुझे भी हिंदी में उनका मीनिंग नहीं याद आ रहा है। तो ग्रेट प्रॉफिट बताया गया है ट्यूटोलॉजी का। तो स्टूडेंट आपको ये जो पोएम है शेडवेल, ये समझ आ गई होगी, इसमें जो लाइंस चल रही है, हम क्या बात कर रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा। टेक्स्ट के साथ आप इसके 1 बाय 1 वीडियोज़ देखते रहें, आपको क्लियर होता जाएगा। ये पोएम जो है शेडवेल जॉन ड्राइडन ने लिखी है, और जॉन ड्राइडन डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं शेडवेल की लिखी हुई पोएम्स पे, उनकी पोइट्रीज़ पे, उनके वर्क पे, क्योंकि वो ऐसा ही लिखते हैं, वो नॉनसेंस लिख रहे हैं कुछ भी, तो उस पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं शेडवेल। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलता रहता है। कोल्ड वॉर चलता है इसलिए रहता है क्योंकि दोनों ही पोएट लॉरिएट हैं, और जॉन ड्राइडन जो वो एक ग्रेट पोएट हैं, तो उनको शेडवेल पसंद नहीं है। और बहुत सारे और रीज़न भी हैं कि वो शेडवेल को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके बीच में पॉलिटिक्स रीज़न है, उनके बीच में रिलीजन का रीज़न है, दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, है ना, अलग अलग रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं कि उन दोनों के बीच कोल्ड वॉर चलता रहता है और एक दूसरे की पोएम्स को ये पसंद नहीं करते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को 1 बाय 1 इनकी वीडियोस को देखते रहें, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे शेडवेल पे, आपको क्लियर होता जाएगा, आपको पोएम समझ में आती रहेगी। थैंक यू।